आज की कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक ही बड़ा डर है और वो है मेहमान। अब इन्हें सुनाई दिया कि एक नई मूवी आई है, कॉमेडी मूवी है, तो ये घर ले आए। अब चालू करके सब घर वाले बैठ के देखने लगे मूवी को। अब ये और मूवी का नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। अब इन्होंने कॉमेडी मूवी समझ के चला दी। चलाते चलाते देख रहे भैया मेहमान अटक गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, रुक गए हैं। तो इन लोगों के लिए ये मूवी टर्न आउट हो गई हॉरर मूवी। अभी मूवी के खत्म होने से पहले ये लोग हो गए बेहोश, एंडिंग ही ना देख पाए। तो अब इन्होंने एक स्पेशल अपना 4 दिन लॉकडाउन मनाया है। जैसी डोरबेल बजती थी, जैसे थोड़ा होश आता था फिर बेहोश हो जाते थे कि डोरबेल सुन के मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। इनको सपने में मेहमान आने लग गए थे। ये इतना डरते थे कि मेहमानों के आने का सुन के ही 1 घंटा आगे घड़ी को बढ़ा देते थे। और इन्होंने शीशे लगाए थे काले कि भैया अंदर कोई आए उसे बाहर अंधेरा ही दिखे कि हाँ अब जाने का टाइम हो गया, चलो चलो भैया चलो। अब इन्हें आया गांव से एक कॉल कि नए नए लोग जो गांव से हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं और आपके वहां भी आएंगे। ये सुन के ही दादाजी के सीने में सालों से अटका कफ निकल आया, पापा जी को ऑफिस में काम निकल आया, बच्चों को जुकाम निकल आया और क्रैक निकल आया मिसेस जी की एड़ी पे। शुरू हो गया मिशन दंगल कि कैसे भी करके मेहमानों का यहाँ मन ना लगे, घर बिल्कुल पसंद ही ना आए, ताकि वो रुकने का सोचे भी ना। उन्होंने सबसे पहले चीज जो स्टार्ट करी, घर को गंदा करने लगे, नहाना छोड़ दिया, दीवारों का पेंट खरोंच के निकालने लगे, बच्चों के हाथ में पकड़ा दी पेंसिल, बेटा फ्री हो तुम ड्रॉ करो ड्रॉ। और इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया झाड़ू और पोछे का। तो हुआ और आ गया खूनी सोमवार। मेहमानों जिनको आना था वो ठीक टाइम पे करेक्ट पहुंच गए। अब जैसे ही मेहमान एंटर करते हैं उनके साथ एंटर करती 15-20 मक्खियां जो आपस में बात कर रही हैं, बहन ये स्वच्छ भारत अभियान ने तो हम लोगों का बिल्कुल ही नरक कर दिया था जीवन। अब जाके पता चला यहाँ स्वर्ग खुला है, स्वर्ग पार करके ना जगह खुली है, अब हमारी हज यात्रा पूरी हो जाएगी। अब एंटर करते ही मेहमानों की हवाइयां उड़ गई हैं। वो सोचते हैं कि सुन के आए थे कि आलीशान बंगला है भाई, ऐसा है, पेंट चकाचक बिल्कुल सब। आप अंदर आके देख रहे हैं गाँव से भी बदतर हालत। कहते तो इससे अच्छे तो लिपाई पुताई करके हम लोग चमकाए रहते थे। क्या बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है। मेहमान को वेलकम किया जाता है और बिठा दिया जाता है जमीन पे। अब मिसेस इनसे पूछती है पानी के लिए, और वो डायरेक्ट पानी के लिए नहीं पूछती है, पहले वो पानी को बनाती कीमती कि भैया सोने से ज्यादा कीमती चीज बनाती है। वो बोलती है हमारे वहां तो 10 दिनों से पानी ही नहीं आया। तो मेहमान भी एक दूसरे की शक्ल देख के कहते हैं नहीं नहीं बहन जी कोई बात नहीं, हम घर से ही पी के आए हैं, हम थूक से काम चला लेंगे। अब स्टार्ट हो जाता है इनका मिशन। तो पहला अटैक होता है दादाजी, जो जाके पूछते हैं कि कब टी लोगे। पर दादाजी के मुंह में हमेशा कफ रहता है। ये वही दादाजी जिनको आप टीवी और मूवीज में देखते हैं, इनके गले में हमेशा कफ है। ये सुबह गरारा करते हुए थूकते हैं लोगों के सर में। मेरे ख्याल से आधे लोग जो गंजे हैं वो इन्हीं के थूकने की वजह से ही है। और ये गंजापन आदमियों में ही इसलिए होता है क्योंकि औरतों के सर में ये कभी नहीं थूकते हैं। तो दादाजी आके पूछते हैं कप टी नहीं पूछते हो बेटा, कफ टी लोगे कफ टी। मेहमान बोलते हैं कफ टी नहीं नहीं दादाजी आज ही से छोड़ दी हमने, अब तो कोई नहीं पिएगा कफ टी, तुम तो कुछ ले लो। तो वहां बेटा अपनी मम्मी को देखते हैं, दादाजी से बोलिए कि हमारा नाम बिच्छू नहीं बिट्टू है, बिट्टू। अब स्टार्ट होता है इनका दूसरा अटैक। दूसरा अटैक का काम होता है अपने नागों को, आई मीन बच्चों को, उनके बच्चे पे छोड़ना ताकि वो कुछ और सोच भी ना सके और रुकने का तो बिल्कुल ना सोच सके। सैर करवाते हैं मेहमानों को। सबसे पहले ये दिखाते हैं किचन। किचन भाई इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा। किचन में वॉश बेसिन देखते हैं, वहां मक्खियों का चल रहा होता है गंगा स्नान। कहते हैं भैया अब तो मुक्ति हमें ही मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा सीधे यहाँ से नहा के। सारे गंदे रूम्स दिखा के एक रूम आता है, वो कहते हैं कि ये है गेस्ट हाउस। और बच्चा तेज है, बिट्टू देख लेता है कि यहाँ तो घोस्ट हाउस लिखा है। अब जो एक नॉर्मल रूम जिन्हें इन्हें घोस्ट हाउस लिखा होता है, मेहमानों के डर से ये बन जाता है एक भूतिया कमरा। इसमें स्टोरी जोड़ देते हैं कि हमारी जो चिंटू कैंडी की दादी थी वो यहीं मरी थी। तो मेहमान पूछते हैं पर दादी गेस्ट रूम में क्यों मरी थी। तो बोलते हैं डॉक्टर ने बोला था कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो हमने भी गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। और रात को तो अभी भी दादी की खांसने की आवाज गूंजती है घर में। तो मेहमान बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। ये सुन के तो फिर कोई सोचेगा भी नहीं कि इस रूम में रहना है। अब मेहमान इनके घर में क्या शहर में रहने का ही सोचना कैंसिल कर देते हैं। अब ये सोच कैंसिल करने के बाद भले ही इन लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं है,
पर मेहमान बन के जाना बहुत पसंद है, तो ये अपने बच्चों को लगा देते हैं उन लोगों के साथ कि हाँ भाई तुम भी चाचा चाची के साथ चले जाओ, 2-4 दिन वहीं रहना, ताकि हम लोग भी घर में बैठ के सफाई कर सकें। अब ये लोग भेज देते हैं। अगले दिन डोरबेल बजती है, बाहर जाते हैं, पुलिस आई होती है, तो सब परेशान की पुलिस क्यों आ गई। फिर पुलिस दिखाती है 3 फोटो। ये देख के मिसेस बड़ा घबरा जाती हैं और चीख पड़ती हैं। तो वो सुन के हस्बैंड आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। कहते हैं दुकान का दम फूकने वाले के घर से ठेला निकला, मेहमान समझ के जिनके पीछे नाक भेजे थे वो तो खुद सपेरा निकला।